प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। शादी से पहले लड़की वालों से जहेज का तकाजा और शादी के बाद हक मेहर वापस करने के तकाजे इस बात का सबूत हैं कि हमारे मुआशरे की खवातीन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची में भी खर्च मांगने पर शौहर और ससुराल वालों ने एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदगी भर के लिए माजूर बना दिया। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ भी झूठे मुकदमात दर्ज करा दिए। अपने बिस्तर पर नीम मुर्दा हालत में बेबसी और लाचारगी की जिंदगी गुजारने वाली ये लड़की हुमैरा बीबी है, जो चंद माह कबल तक एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रही थी। 3 साल पहले होने वाली वट्टा सट्टा की शादी इसके और इसके घर वालों के लिए किसी हादसे से कम नहीं थी। शादी के बाद घरेलू झगड़ों के दौरान होने वाले तशद्दुद ने इसे जिंदगी भर के लिए माजूर बना दिया। हुमैरा की शादी 3 साल पहले इसके सगे मामू के बेटे अल्लाह दित्ता से हुई थी, मगर शादी के 6 माह बाद ही घरेलू तनाज़ात ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद अल्लाह दित्ता की जानिब से घर के अखराजात न उठाना था। और इसी बात पर अल्लाह दित्ता हुमैरा को आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाता रहता था। 3 साल पहले पीरा दिता उर्फ अल्लाह दिता मेरा सका मामू का बेटा है, उसके साथ शादी हुई थी मेरी बहन की। तो उसमें ये घरेलू अखराजात की वजह से कुछ तनाव था ऐसे आपस में मियाँ बीवी का, तो वो हम लोग देते थे खाना पीना, इसको मकसद है जो भी जूता लेना था या कोई कपड़ा लेना था, दवाई लानी थी, तो ये हम लेके देते थे इसको, तो वो नहीं देता था। इसलिए ये आपस में घर में थोड़ा बहुत ये जो थी उसके साथ अल्लाह देते के साथ लड़ती थी कि वो अभी उनकी तो जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी तो तुम्हारी है, तो वो इसको मारता था इस बात पे। ये मेरे शादी के 6 महीने बाद ऐसे मैं जब भी खर्चा मांगती थी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, मारपीट शुरू हो जाती थी। तो ऐसे आस्ता आस्ता जब दर्द होती रही तो दर्द के लिए पैसे मांगे दवाई के लिए, तो नहीं दिए, फिर मारा। तो ऐसे दर्द होती रही तो इन लोगों ने फिर पता नहीं कौन सी चीज़ के साथ मुझे मारा, तो फिर ज़्यादा शुरू हो गई, शदीद दर्द होने लग गई। फिर इलाज के लिए बोला, फिर मुझे घर से निकाल दिया। 8 माह कबल हुमैरा को इसके शौहर ने मुबैना तौर पर अपने भाइयों और वालिद के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, और इस दौरान हुमैरा की कमर पर लगने वाली एक ज़रब की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी, जिस पर इसके ससुराल वाले इसे इसके मैके छोड़ गए। हुमैरा के माँ बाप इसका इलाज कराते रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हुमैरा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें टेस्ट कराने का मशवरा दिया। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने पर हुमैरा के घर वालों पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी, जब रिपोर्ट्स के जरिए उन्हें पता चला कि चंद माह कबल कमर की रीढ़ की हड्डी पर लगने वाली चोट की वजह से उसे कैंसर हो चुका है और अब वो जिंदगी भर नहीं चल सकेगी। तमाम सूरत हाल ने हुमैरा के घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इलाज महंगा होने की वजह से उन्होंने हुमैरा के ससुराल वालों से माली मदद मांगी, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। 8 महीने पहले इन लोगों ने इसको मिल के मारा है, इसको हुमैरा को, तो कमर में ऐसी कोई चीज़ इन्होंने मारी जिससे वो अंदर ज़ख़म हो गया। तो ज़ख़म की वजह से फिर इन्होंने इसको तकलीफ़ थी, तो इसने कहा कि मुझे दवाई ला के दो। वो कहते थे हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो इसने फिर जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाओ अपने घर में। तो मेरे वालिद और मेरी अम्मी लेके आ गई यहाँ इसको घर पे अपने। तो दवाई लाते रहे, दवाई ली, तकरीबन 4-5 महीने दवाई ली, तो उन्होंने मकसद इसको आराम नहीं आया, तकलीफ़ बढ़ती गई। तो उन्होंने बाद में जब जिना वालों ने आगा खान की रिपोर्टें करवाई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी कैंसर हो गया। तो अभी ये मेरा वालिद कहता है कि हम भाई इसका कहाँ से इलाज करवाएं, हमारे साथ मिल के इसका इलाज करवाओ। तो मिल के इकट्ठे करवाते हैं इलाज। तो वो कहते हैं भाई हमारे पास एक चवन्नी नहीं है तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, और हम नहीं करवाएंगे इलाज। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराया ना, तो रिपोर्ट कराई है कहते सदर में, तो डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर है, इसको चोट लगी है, पहले 6 महीने हो गए चोट लगी, तुम्हारे को पता नहीं लगा, इसको जख्म हो गया कमर में, हड्डी में जख्म की वजह से कैंसर बन गया। हुमैरा के वालिदैन और उसके ससुराल वालों के ताल्लुकात में जब तनाव आया, तो हुमैरा के वालिद और इसके भाइयों ने इन मामलात को ख़ानदान में जिरगे के ज़रिए भी हल कराने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद हुमैरा के वालिदैन ने अपनी बेटी पर
इसके ससुराल की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद पर कानूनी चाराजोई का फैसला किया। लेकिन ये फैसला उन्हें उस वक्त महंगा पड़ गया जब उमेरा के ससुर ने मोमिनाबाद थाने में इसके वालिद और भाइयों के खिलाफ अपने बेटे अल्लादित्ता के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उमेरा के भाई रफाकत का कहना है कि अल्लादित्ता को इसके घर वालों ने मुबैना तौर पर लाहौर भेजने के बाद इनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है। उन लोगों ने ये झूठे केस शुरू कर दिए मेरे अबू पे, वो घर पे नहीं आ रहे, तो मैं डॉक्टर के पास जाना भी नहीं, अभी जा भी नहीं सकती। मेरे भाइयों पर भी किए हैं, चाचू पे भी और मेरे वालिद पे भी किए हैं झूठे केस। तो अभी वालिद ने कहा कि फिर अगर तुम इलाज नहीं कराओगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। तो कोर्ट जब कोर्ट का नाम लिया तो इन्होंने हमारे ऊपर अभी 2 FIR कटवाई हैं पुलिस को पैसा दे के, और FIR पहले अगवा की FIR कटवाई वो पीरनदित्ता जो वो अल्लादित्ता वो लाहौर में अभी हमारे ऊपर अगवा का मेरे ऊपर, मेरे वालिद की और मेरे छोटे भाई पे वो अगवा का केस बना दिया इन्होंने। मारते पीटते रहे इसको। जब आज से 6 महीने पहले जब ज़्यादा उसको चोट लग गया तो उसका रीढ़ का हड्डी जो डॉक्टर ने बोला वो मुतासर हो गया। तो फिर मैं इलाज करवाता रहा हूँ, उन्होंने फिर भेज दिया मेरे घर में। हम लोग इलाज नहीं करवा सकते ये इसको ले जाओ, तो फिर मैं इलाज करवाता रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठी FIR काट दिया, तो ये इलाज भी नहीं करवा सके, ये बच्ची जो है ना इधर ही मर जाए। उमेरा के वालिद और भाइयों ने इस केस में तो अदालत से जमानत करा ली, मगर इनके खिलाफ मोमिनाबाद थाने में इक़दाम कत्ल की एक और FIR दर्ज हो गई। क्राइम सीन की टीम इस वाक़े की कवरेज के हवाले से उमेरा के घर पहुंची तो इनके घर में एक खौफ की कैफियत तारी थी। उमेरा के शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो ठहरी एक तरफ, इनके घर का सरबराह लियाकत अली और दीगर अफराद पुलिस के खौफ से घर से बाहर रहने पर मजबूर हैं। इन्होंने हमारे ऊपर दूसरी FIR भी कटवा दी है, तो हमारे पास अभी ज़मानत के लिए ना पैसे हैं और ना ही कोई कागजात हैं कि जो हम ज़मानत करवा सकें अपनी। वालिद मेरा 6-7 दिन से बाहर है, सर्दी का मौसम है। उधर से मेरे को पता चल गया था मेरे ऊपर FIR कट गया झूठा 324 का। फिर मैं नहीं गया, फिर मैं बाहर अभी भाग रहा हूँ, तो बच्ची मेरी जो उधर पड़ी है, अभी पता नहीं उसके साथ क्या होता है। शादी के बाद ससुराल के हाथों बदतरीन तशद्दुद का शिकार होने के बाद जिंदगी भर के लिए माजूर होने वाली उमेरा और उसके घर वालों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ फराहम करने और उनके खिलाफ दर्ज कराए गए झूठे मुकदमात खत्म करने की अपील की है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ये अपील करूंगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे से ये झूठी FIR जो हैं ये ख़त्म की जाए और हमें बच्ची का इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस मदद नहीं कर रही, पुलिस बस वो मेरा मामा यूसुफ बोलता है ना, उनको पैसे दिया था बस। अभी बारी अपील है चोरी इस कार से कि हमारी जो है ना वो मेरे को इंसाफ दिलाए, तो मेरी बेटी का इलाज कराया जाए। मैं तो अभी गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है ना पुलिस को देने को और ना इलाज करवाने को। क्राइम सीन की टीम ने इस केस के सिलसिले में मोमिनाबाद थाने के पुलिस अफसरान से उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन हस्ब रवायत थाने के इंचार्ज और जिम्मेदार अफसरान गायब थे। शादी के बाद ससुराल का जुल्म सहते हुए जिंदगी भर के लिए माजूरी अब उमेरा का मुकद्दर बन चुकी है, लेकिन इसके घर वालों पर जाली मुकदमात की भरमार हमारे मुहाफिजों और कानून में मौजूद सुकम को पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। ख़वातीन पर तशद्दुद हमारे मुआशरे में एक वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। दुख की बात तो ये है कि पढ़े लिखे अफराद भी ख़वातीन पर तशद्दुद से गुरेज नहीं करते। इसके साथ ही आज का क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।